प्यारे फार्मर भाइयों, आप सबको नमस्कार और आप लोग के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी भारी तादाद में आप लोग यहाँ आके जो आप लोग ने इस टेक्निकल सेशन को आदर दिया है, ये पता लगता है कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में क्या नया हो रहा है इसको जानने के लिए। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा इम्यून सप्रेशन, तो इम्यून सप्रेशन, इम्यूनोमॉड्यूलेशन, इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोकॉम्पिटेंस, ये सब अलग अलग वर्ड है और इन सबको अगर हम जोड़ के देखें तो मैं एक चीज़ कह सकता हूं कि अगर आपने प्रॉपर प्रोडक्ट यूज़ कर लिए तो आपके फार्म के ऊपर वैक्सीन भी फेल हो जाए, बीमारी आएगी तो 8 से 10 दिन में ठीक होगी, ये चीज़ है। और इसके लिए इम्यूनोथेरेपी करना ज़रूरी है। और आज के समय में जो नई बर्ड आपको इधर पिछले 2-3 साल के अंदर जो स्ट्रेन मिले हैं, तो उनके अंदर कैपेसिटी प्रोडक्शन देने की बहुत ज़्यादा है। और आप ये भी जानते हैं कि फीड की कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो फीड भी कम खाती है और अंडा ज़्यादा देती है। अगर मैं आपसे शेयर करूं तो अभी जैसे वेंकी वालों ने बर्ड जो नया स्ट्रेन निकाला है तो 100 वीक्स तक रखने का कहा है। 100 वीक्स में वो कह रहे हैं 75%। आप लोग शायद बहुतों ने पहले स्ट्रेन मिला और लास्ट ईयर मिले भी हों आपको, तो आप लोग नहीं लेते 68% से भी ऊपर, 60% से भी ऊपर। इसी तरह से W80 वाले भी कहते हैं, लोमैन भी कहता है और बोवंस वाले भी कहते हैं कि 100 वीक रखो। सवाल ये कि 100 वीक में बिना मोल्टिंग किए आपको प्रोडक्शन क्या चाहिए। अगर आपकी बर्ड 60 से 70 हफ्ते तक स्टैंडर्ड से 3-4%, 5% ऊपर रहेगी तभी ये मिल पाएगा। और अभी मेरी नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देखोगे कि हम क्या प्रोडक्शन लेते हैं। नेक्स्ट, अगर ये स्लाइड को अगर आप देखें तो 6.91, 6.91, 6.92, 6.92, 6.91 चल रहा है हैंडे। और उधर प्रोडक्शन देखिए क्या है, 98 प्लस, 98 प्लस, 98 प्लस, 98 प्लस। अगर इसके अंदर हम देखें तो आपको ये सपने में, आप लोग सपने में सोचते होंगे कि क्या नाम है, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। हमने ये सच करके दिखाया है और आपके हिंदुस्तान की बर्ड के अंदर ही दिखाया है। अगर ये BV 300 का है ये डाटा, और आनंद में ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग जाके देख सकते हैं, विजिट करना चाहते हैं नहीं तो फ़ोन कर लें। तो आप लोग को मेरे से फ़ोन नंबर लेके आप फ़ोन करके कर सकते हो। और ये एक फार्म का नहीं, हमारे पास ऐसे दर्जन में फार्म है जिनके अंदर यही डाटा मिलते हैं। और फीड कंजप्शन इसके अंदर देखा जाए तो वो भी कम है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर देखिए तो 68 वीक के अंदर हम ले रहे हैं 91.95% प्रोडक्शन, ठीक है, और स्टैंडर्ड कह रहा है 86%। इसी तरह से अगर हैंडे देखें तो 5.75 के अगेंस्ट 6.44 ले रहे हैं। तो कैसे नहीं हमारे को आएगा भाई प्रोडक्शन 100 वीक्स तक आप लोग को कंपनी कहती है। और मैंने अपने ट्रायल में 162 हफ्ते तक अनइंटरप्टेड कोई मोल्टिंग के बिना बर्ड रखी थी और उस समय मैं 86% प्रोडक्शन ले रहा था, 162। ये तो कोविड आने के बाद हमारे पास मजबूरी हो गई कि क्या नाम है, लॉकडाउन लग गया था, नहीं तो वरना हम दिखाते। लेकिन वो मोल्टिंग जब हो गई उसके बाद 272 वीक्स, 5.25 साल तक हमने बर्ड को रखा और उस समय उस पर 82% प्रोडक्शन ले रहे थे। होता क्या है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आप लोग जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अब ये नया वर्ड आ गया है, अगर आप अपनी फीड में जो भी फॉर्मुलेशन है उसके साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर करते हैं तो एक अंडा प्रोड्यूस करने के लिए, एक ओवा प्रोड्यूस करने के लिए जो उसको प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन उसको अवेलेबल होते रहेंगे। तो आपको वो 60 हफ्ते, 70 हफ्ते, 80 हफ्ते या उसको 130 हफ्ते भी रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और कैसे लेना है, संपर्क कीजिए, हमारी फील्ड फोर्स है उसको, नहीं तो मैं डायरेक्टली अवेलेबल हूँ हर एक के लिए। कोई ये नहीं है कि कोई 2000 का फार्मर है, 2 लाख का फार्मर है या 20 लाख का फार्मर है, सबको मैं उतना ही टाइम देता हूँ। क्योंकि ये नहीं चाहता कि क्या नाम है
और आपको ये पता है कि हर स्टेप जो है, मेरे सामने यहाँ पे बहुत से फार्मर ऐसे बैठे हैं जिनको मैंने 3-4 हजार बर्ड का देखा था, आज उनके पास 30 हजार 45 हजार बर्ड है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ जो आपको लेनी है, ये हम सपना सर्च करवा सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। नेक्स्ट बेटा, अब ये देखिए, ये दूसरे फ्लॉक का डाटा है, स्टैंडर्ड से कितना ऊपर ले रहे हैं। और इसी में अगर आप अब जब नेक्स्ट करें, अब आप देख लीजिए कि कैसे नहीं आपको मिलेगा। 76 वीक में आप देखिए प्रोडक्शन का कितना फर्क है, ठीक है, और हैंडे का कितना फर्क है। तो ये चीज अगर यंग एज में होगा तो ओल्ड एज में भी वो चलेगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये देखिए आपके सामने है कि क्या प्रोडक्शन हम ले रहे हैं, मोर्टेलिटी क्या ले रहे हैं, हैंड हाउस क्या ले रहे हैं। तो ये चीज स्टैंडर्ड से ऊपर जा रहे हैं जब आप, तभी हो सकता है। 83.97 ले रहे हैं अगेंस्ट 83 वीक्स में, कोई मोल्टिंग नहीं है। ये बर्ड की कैपेसिटी है, जेनेटिकली उसको इतना पोटेंशियल बना दिया गया है। जो अगली आने वाली है बर्ड, आपके पास 2 साल के अंदर एक और बर्ड आने वाला है स्ट्रेन, जो कि आपको 24 घंटे में ही 2 अंडे दे देगा। 23, अब सोचो कि आप कैसे पॉसिबल है। सारी किताबें तो 26 से 28 घंटे कहती हैं, लेकिन काम चल रहा है। इसके अंदर हम देखें जो फ्लॉक जिसका हम 6.91 बता रहे थे, 6.92 अंडे बता रहे थे, तो वर्चुअली देखा जाए तो आपको 24 घंटे 38 मिनट से लेके 24 घंटे 48 मिनट में एक अंडा मिला है। तभी हम 99% प्रोडक्शन ले रहे थे, और एक दिन नहीं ले रहे थे। एक होता है देखना, एक होता है लेना। तो ये हमने प्रोडक्शन लिया है, देखा नहीं है। तो ये चीज है। तो इम्यूनो सप्रेशन को कैसे आप चेक करेंगे? आप वैक्सीन करते हैं, वैक्सीन जो कर रहे हैं, वैक्सीन के साथ में सिर्फ सपोर्ट में इंटरम्यून लगा दें या कोई और इम्यूनो मॉड्यूलेटर लगा दें। आप देखिए टाइटर्स आपके एक्स्ट्रा आएंगे, आपके फेल होता है। और इम्यूनो मॉड्यूलेशन क्या होता है, मैं इसका एक सजीव उदाहरण आपको बता दूं। 200 दिन तक एक फार्म के सराउंडिंग में HPI बर्ड फ्लू चलता रहा, कभी एक के फार्म पे, दूसरे के फार्म पे, तीसरे के फार्म पे, लेकिन वो फार्म बचा रहा क्योंकि उसने फीड के अंदर भी डाल रहा था और पानी के थ्रू भी इम्यूनो मॉड्यूलेशन कर रहा था, उससे बच गया। फीड में वो इम्यूनोथेरेपी का प्रोडक्ट हमारा रेडिम्यून आता है, वो चल रहा था, और एडिशनली वो इंटरम्यून मल्टीम्यून चला रहा था। तो वो चीज़ है। अब इसमें एक चीज़ मैं और भी आप लोग को कहना चाहूँगा, इम्यूनो मॉड्यूलेशन कभी सस्ता नहीं है। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, पहले तो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। दूसरा, उसकी मिक्सिंग और उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू, इन सबको हमको ध्यान रख के करना पड़ता है, तो इसलिए उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है। और इंटरफेस एक अकेली कंपनी है जिसमें कि 18 MBSc स्टूडेंट ने हमारे प्रोडक्ट पे MBSc की है, और दर्जन में हमारे इंडियन वेटरनरी जर्नल में हमारे पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। तो इतना वेल डॉक्यूमेंटेड आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अब ये देख लीजिए, नंबर ऑफ डिप्लीशन 18 हफ्ते तक है सिर्फ 1030, ठीक है, 6.6%, 4.6 kg फीड अगेंस्ट 5.6 kg है। अब बताइए 1 किलो फीड बची एक बर्ड के पीछे, और टोटल बर्ड थी 14,291, 14.29 टन फीड बच गई। अगर हम सिर्फ 27 रुपए किलो लेके चले, करीब 3,85,000 की फीड बची, और टोटल खर्चा हमारा कितना आया, करीब 78,000 रुपए का। तो एक बार प्राइमा फेसी आपको लगता है अरे इंटरम्यून 3,000 रुपए का है, रेडिम्यून 3,000 रुपए का है। एक हमारा प्रोडक्ट आता है मल्टीम्यून, जो कि सब्स्टिट्यूट करता है पूरे किसी भी एंटीबायोटिक को, वो 6,000 रुपए किलो है। लेकिन आप देखिए रिटर्न क्या है, 78,000 रुपया खर्च करके 3,86,000 रुपया उसने कमा लिया सिर्फ 18 हफ्ते में।
हम लोग एक आदत है, आप में से जो पुराने हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कि हमारे घर में माँ लड्डू बनाती थी हाथ से, और जब हम 3 भाइयों को देती थी तो हम ये नहीं खाना नहीं शुरू करते, देखते तो उसका लड्डू बड़ा तो नहीं है, ये पोल्ट्री में छोड़ना पड़ेगा। कि हमको 3, अरे मेरे पास 1 लाख बर्ड है, 80,000 रुपया मैंने 80 हफ्ते में दे दिया, अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा है। अरे भाई देखो उसके अगेंस्ट 2,40,000 आ रहा है कि 3 लाख आ रहा है कि 5 लाख आ रहा है, वो देखो। और हम अपनी कंपनी में अगर हमारा चार्ट अगर फॉलो करते हैं, 1 रुपए के अगेंस्ट 3 रुपए मिलेगा, इसकी गारंटी रिटर्न में देते हैं। पूरा डाटा 1 दिन से लेके 80 हफ्ते तक का दे दीजिए, अगर ये कोई प्रूव कर देगा कि मैंने नहीं कमाया है, कंपनी रिटर्न करेगी पैसा अपने प्रोडक्ट का। ये कोई कंपनी नहीं कहेगी, मैं इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं। ये अगर आपने 2.75 भी कमाया है, 25 पैसे दूंगा आपको मैं। इतने साल से आप लोगों को बहुत सी यूजलेस चीजें लगाई जा रही हैं, लगाए जा रहे हो, उन सबसे कहीं बेटर है इम्यूनोमॉड्यूलेशन एंड टाइम से वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन के साथ इम्यूनोमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट, अब ये देखिए आप, 13/4 को चूजा आता है। गर्मियों में कहेंगे कि गर्मी है, ब्रूडिंग, आप देखिए डिप्लीशन देखिए क्या है, फीड कितनी लगी है, सब कुछ कैलकुलेशन कर लीजिए, और नीचे देखिए 36 रुपए 96 पैसे एक्स्ट्रा कमाई की है उसने। अब बताइए आप, सिर्फ 18 हफ्ते में 36 रुपए से, तो आपके पॉकेट से पैसा निकलवाना ये इंटरफेस की फितरत नहीं है। मुर्गी देती है पैसा, आप नहीं देते हो, ये भी मैं बोल दूं। आपको अपने पॉकेट से दोगे नहीं, मुर्गी आपको देगी कि जरा भाई इंटरफेस का ये प्रोडक्ट खिला दो हमको, इससे हम सुकून से रहते हैं। नेक्स्ट, अब ये डिजीजेस देख लीजिए सब, ये स्लाइड है। इस केस में 2,75,000 बर्ड को टॉक्सिसिटी से, अभी डॉक्टर साहब ने टॉक्सिसिटी की बात की, आपकी जितनी प्रॉब्लम शुरू हो रही है टॉक्सिसिटी से शुरू हो रही है। और अभी मैंने डॉक्टर चावक को कुछ डाटा फीड किए हैं, वो इस पे अभी करेंगे और ऑब्जर्वेशन। फीड अच्छी से अच्छा इंग्रेडिएंट दीजिए, फीड की क्वालिटी अच्छी से अच्छी रखिए। कोई सस्ता दे रहा है आपके अपने पॉकेट से नहीं देगा, वो सस्ता कर रहा है तो फीड फार्मुलेशन में कंप्रोमाइज कर रहा है। और अपने डॉक्टर को भी मत कहिए कि मेरे को सस्ती से सस्ती बता के दिखाओ, उसने DDGS डलवा देनी, MBM डलवा देना, फिर कहोगे आके कि सब IBH आ गई है। तो IBH क्यों आ रही है? टॉक्सिसिटी शुरू हुई, उसी से वो शुरुआत हुई है। अभी डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ा हमारे एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, उनसे मेरा इंटरेक्शन इस बात पे हो रहा था और उन्होंने एग्री किया, री एमरजेंस भी एक हो सकता था, लेकिन मैंने कहा सर इससे हो रहा है। इवन जो आप लोग आज की डेट में प्रॉब्लम LPI, HPI, ND है, ये भी इसी से रिलेटेड है। आपके दरवाजे पे सबसे बड़ा चोर क्या खड़ा? ND। जिस समय वो प्रॉब्लम आती है इसकी टॉक्सिसिटी की, तो सबसे पहले वो चोर अंदर आता है, उसको झलक देखते ही आप लसोटा लगा देते हैं, लगाते ही लसोटा आपका फिर काम शुरू हो जाता है। या कोई आता है कि मेरा ये लगा दो, वैक्सीन है वेरिएंट का। हमने अपने ट्रायल में वेरिएंट की वैक्सीन के अगेंस्ट भी लगा के देखा है, जहां हमारा प्रोडक्ट लगा आ गई, 8 दिन में प्रोडक्शन वापस था। बाद में 6 हफ्ते के बाद जब जहां वैक्सीन लगा था वहां जब आई तो कभी उठा नहीं, वो सारा का सारा फ्लॉक बेचा। इस केस में भी ऐसा हुआ, स्टार्ट हुआ टॉक्सिसिटी से, इसमें HPI, LPI, साल्मोनेला सब कुछ आया और हर जगह से उसको एक ही जवाब मिला कि आप इसको बेच दीजिए। मेरा दोस्त था, कहता तेरा फार्म बंद हो रहा है। मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। 18 लाख समथिंग का मटेरियल मैंने भेजा और उसके अंदर मैंने इसकी टॉक्सिसिटी रिमूव की, उसके बाद इम्यूनोमॉड्यूलेशन किया, उसके बाद इम्यूनोथेरेपी की। 88.6% से जो जीरो आ गया था और पिछले 1 महीने से सब
ये काम चल रहा है और मैंने इसको 93% सिर्फ इम्यूनोथेरेपी से पहुंचा के दिखाया। इम्यूनोथेरेपी से ये 93% पहुंचा। उसके बाद क्यों? 1100 ग्राम की बड़, 1100 ग्राम की बड़ खरीदेगा कौन? सूख गई। तो आप ये चीज देखिए, तो ये चीज आपको इम्यूनोथेरेपी क्या कर सकती है ये मैं बताने के लिए ये स्लाइड खास तौर से दिखा रहा हूं। आगे अब ये हम लोगों ने ब्रायलर का, इसमें कुछ ब्रायलर फार्मर भी होंगे हमारे दोस्त, आप ये एफसीआर देख लीजिए। ये एफसीआर हम ले रहे हैं और ये वेट ले रहे हैं और इसके अंदर जो आप देखें तो T1 T0 के अंदर कंट्रोल है, इसके अंदर वजन देखिए और इसकी एफसीआर देखिए। और यही T2 जो है ये रेडिम्यून एक हमारा प्रोडक्ट है, उस पर T3 T4 जो है हमारे एक प्रोडक्ट है ग्रो फास्ट, उसके ऊपर है। और T5 में कोई वैक्सीन नहीं लगाया। अब आप देखिए IPMT में ट्रायल हो रहा है और वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। तो ये नहीं कह रहा कि वैक्सीन नहीं लगाएं, वैक्सीन लगाएं, लेकिन हम अपनी उसमें ये देखना चाहते थे कि वैक्सीन के बिना भी क्या हम बर्ड को बचा सकते हैं, और वो बचाया। और टाइटर सब कुछ मेंटेन किया और एफसीआर देख लीजिए, मोर्टेलिटी देख लीजिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज है कि इम्यूनोथेरेपी क्या करती है। अगर आप मोर्टेलिटी देखें तो ये 4th वीक में जो T0 की मोर्टेलिटी को हम T2 T3 T4 की टोटल मोर्टेलिटी ले लें तो उसके बराबर है, ठीक है। जो फाइनल में भी चले जाए तो 3 पॉइंट समथिंग मोर्टेलिटी है और उसको टोटल बाकी के मोर्टेलिटीज देख रहे। तो अगर बर्ड को स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो उसने ग्रोथ लेना है, मोर्टेलिटी कम से कम होनी है। तो ये चीज है, अगर आप 0.5% भी मोर्टेलिटी कम कर लेंगे हमारे प्रोडक्ट का खर्चा निकल जाएगा। यहां तो देख लीजिए आपके सामने क्या हाल है। आगे नेक्स्ट। अब आता है कि इम्यूनोथेरेपी क्या कर सकती है। हीमोग्लोबिन, आप लोग को सब चिकन एनीमिया की बात कहते हैं। आप ये देखिए T0 के अंदर कितना कम है हीमोग्लोबिन, T1 T2 के अंदर कितना ज्यादा है, T3 T4 के अंदर कितना ज्यादा, इवन ये जो T5 जिसमें वैक्सीन नहीं किया उसके अंदर भी है। कि जब आप सपोर्ट करते हैं इम्यूनोथेरेपी में प्रोडक्ट से तो आपको ऐसा हीमोग्लोबिन मिलेगा। हीमोग्लोबिन जब ये मिलेगा तो डिजीज कहां से आएगी। नेक्स्ट। अब आप देखिए बैक्टीरियल लोड, अगर कंटिन्यूअसली आप इम्यूनोथेरेपी कर रहे हैं तो जो चोर उचक के अंदर नहीं आ सकते, जिनको हम बैक्टीरिया कहते हैं। आप देख लीजिए आपके सामने कितना ज्यादा लोड है T0 में और T1 T2 T3 T4 T5 में कितना कम है। कहां से? अगर बैक्टीरिया, वायरस स्ट्रेस देगा, बाकी का काम बैक्टीरिया ने करना। अगर बैक्टीरिया ही आपके यहाँ पे लोड उसका कम है तो कहां से वायरस आके कितना भी हंगामा मचा ले, कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट। अब ये देखिए टाइटर्स, T0 के टाइटर्स देख लीजिए, T3 के T1 T2 T3 T4 के देख लीजिए। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक आपको लगेगा T5 के भी टाइटर्स मेंटेन है, इसमें तो कोई वैक्सीन नहीं। अब ये जवाब क्यों है? अच्छी हैचरी से लोगे चूजा तो आपके बीमारी आने का खतरा बहुत कम है। अगर आप किसी ऐसी हैचरी में पहुंच गए जिसके यहाँ पे वैक्सीन करने के लिए उसके सुपरवाइजर ने कहा बाबूजी ये वैक्सीन जो है आपकी इस तारीख को ड्यू है, ले आना। चुप कर, चूजा तो 8 रुपए का बिक रहा है, तो बैठ के कहाँ से पैसा लाऊंगा। वो हैचरियों पे लोगे तो फिर आपको वैसे ही होगा। अच्छी हैचरी से लो जहाँ पे कि उनका शेड्यूल है, आज 24 नवंबर है, ये लगनी है तो पहले ही लिख के लगा हुआ है, वैक्सीन भी आ चुकी है। ऐसी ऐसी हैचरीज में जानता हूँ जहाँ पे कि फ्लॉक आता है उसी समय ही उनकी पूरा का पूरा शेड्यूल के हिसाब से वैक्सीन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट। अब आप देखिए ब्रायलर जो हमारे इम्यूनोथेरेपी से होता है और जब होता है तो उसमें फैट भी कितना कम है। अगर आप देखें T0 के अंदर कितना फैट है और बाकियों के अंदर कितना फैट है। अगर फैट कम होगा तो आपका चिकन ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा, टेंडर होगा। और नेक्स्ट।
अब ये हमने खर्चा सारा निकाला एक एक पार्ट का, ब्रेस्ट, लीवर, गैजेट, सबकी कॉस्टिंग निकाली है। नेक्स्ट भी इसकी समरी में, नेक्स्ट। अब आप देखिए ब्रेस्ट जो है 480 ग्राम आया है T0 में, तो T1, T2 और इस सब में देखिए 670 ग्राम, 649 ग्राम, मतलब 100 150 ग्राम आप ब्रेस्ट पोर्शन ज्यादा ले रहे हैं। मीट यील्ड भी ज्यादा आएगी आपको, क्योंकि उसका डिजीज को फाइट करने पे प्रोटीन नहीं यूज हो रहा है, सारा उसकी ग्रोथ पे चल रहा है। अगर आप देखें नीचे तो थाई के अंदर 335 ग्राम का है जहां नहीं लगा, और बाकी में 435 ग्राम, 485 ग्राम, 470 ग्राम, 452 ग्राम, ठीक है। और अगर आप देखें ड्रम स्टिक आजकल बहुत ज्यादा डिमांड आती है, उसको भी देखें तो 280 ग्राम, 375 ग्राम, 405 ग्राम, 399। अब इतना 100 ग्राम का दो थाई ड्रम स्टिक्स में फर्क आ जाएगा, तो जो लोग स्लॉटरिंग भी करते हैं उनके लिए तो बहुत प्रॉफिट है। और उसके लिए भी मैं कहूंगा इम्यूनोथेरेपी अगर आप कर रहे हैं, अगर आपका 5% से कम डिफरेंस आ जाए नॉर्मल ब्लड से, तो जितने परसेंट कम आए उतने के पैसे मेरे से ले जाओ। 5% मिनिमम डिफरेंस आता ही आता है। हमारे ट्रायल में तो हमने विद इसके 81.6% तक लिया हुआ है, तो ड्रेसिंग परसेंटेज ज्यादा आएगी, आपका नेट प्रॉफिट है। नेक्स्ट बेटा, हेलो, नेक्स्ट। अब ये हमने फाइनेंशियल सारा निकाला। T0 के मुकाबले में आप देखिए खर्चा 24 रुपए 64 पैसे, 19 रुपए, 16 रुपए, 14 रुपए, ये इस तरह खर्चा आया। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ये खर्चा है 7 रुपए 90 पैसे, 5 रुपए से। अब नेट प्रॉफिट देखिए 16 रुपए, 11 रुपए, 10 रुपए। तो आपको जो मैं कह रहा था कि 1 के 3 मिलेंगे, आपके सामने है, 1 के 4 भी है। नेक्स्ट। अब आप अगर उसको भी जोड़ ले और प्रोसेसिंग भी जोड़ ले, जो आपको मीट वगैरह मिला, 129 रुपए का नेट प्रॉफिट है। खर्चा कितना किया आपने एक बर्ड के पीछे? 6 से 7 रुपया। अगर आप कटिंग का काम खुद करते हैं तो क्या कमा सकते हैं? इम्यूनोथेरेपी से ही आपके सामने है। बर्ड में पोटेंशियलिटी है, आप लेके देख लो, इम्यूनोथेरेपी प्रॉपर करो। नेक्स्ट। अब ये अंडे का हम लोगों ने टेस्टिंग कराया है। हमारे अंडे 2.5 से 3 साल के बाद इस पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि इसके अंदर अगर आप देखें तो एरोबिक प्लेटलेट काउंट लेस देन 10, इसको 0 माना जाता है। अच्छा, एंट्रोबैक्टर लेस देन 10, इसको भी 0 माना जाता है। साल्मोनेला एब्सेंट, लिस्टीरिया एब्सेंट। तो अंडा जो है पुराने जमाने में हम लेते थे, कच्चा डालते थे दूध में, खा सकते थे, हमारे अंडे को खा सकते हैं। और हमारा अंडा, एक हमारे सज्जन कह रहे थे कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपका जवाब आपके सामने है साहब कि एक्सपोर्ट कर सकते कि नहीं ऐसा अंडा है। इसको जाके वर्ल्ड के, हमारे अंडे को वर्ल्ड की किसी लेबोरेटरी से चेक करा सकते हैं, कुछ नहीं मिलेगा कभी भी। और अभी हमारे फिर टेस्टिंग में गए हुए अंडे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम कभी मिलूँ तो आपको नई स्लाइड में दिखाऊंगा। ये तो अभी रिसेंट का है। अब आपको मैं और चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए कि इसके अंदर डॉक्टर साहब ने अभी बात की आईवी वैक्सीन की। वैक्सीन के साथ जब आप इम्यूनोमॉड्यूलेशन कर देते तो क्या फर्क पड़ता है, इसका उदाहरण यहाँ पे है, ठीक है। और तो इसके अंदर आप देखें कि क्या नाम है, ये फर्स्ट वर्ल्ड जो है ये मोनोसाइट काउंट के ऊपर है। देखिए आप कितना फर्क है। T1 जो है और इसके अंदर 7वें दिन में बराबर चल रही है T1 सॉरी ग्रुप 1 और 2 पे, लेकिन 56 दिन में आप देखिए कितना फर्क है। वहाँ मेंटेन चल रही है जिसमें हमारा इम्यूनोमॉड्यूलेशन हो रहा है और नीचे नहीं। इसी तरह जिसको एनडी के लिए हमने चेक किया उसके अंदर भी वही है, मेंटेन चल रहा है मोनोसाइट। मोनोसाइट आप लोग जानते हैं कि ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी करती है, जो जीवाणु आते हैं उसको मारती है। तो अगर ये मेंटेन रहेंगी सेल्स तो आपका फायदा ही फायदा है। नेक्स्ट। अब आप देखिए अगर 7वें दिन में ये आ गया टाइटर्स का, जो आपसे अभी मैं बात कर रहा था कि सपोर्ट करते हैं। अब देखिए 0.5 है टाइटर।
लेकिन 56 दिन पे आप देखिए 50% का फर्क है, इधर 77। इसको एनडी के लिए देखा, आईबीडी के लिए देखा, इसको एनडी के लिए देखा, और ये देख लीजिए आपके पास फर्क कितना आ गया। तो 50% अगर टाइटर्स बेटर रहेंगे तो बीमारी कहाँ से जल्दी से आएगी। नेक्स्ट। अब आप देखिए कि सीरम प्रोटीन, जब भी कोई बीमारी आएगी इसका सिग्निफिकेंट रोल है। अब देखिए कि 7वें दिन पे 2.2, 2.2, 2.2 है, लेकिन 56 दिन में वहां पे देखिए कितना फर्क आ गया टेस्ट फ्लॉक और कंट्रोल फ्लॉक में, सेम में दोनों। नेक्स्ट। अब सीरम एल्ब्यूमिन का देखें 7वें दिन पे, ये आप लोग के लिए थोड़ा टेक्निकल वो है, लेकिन जो यहाँ पे हमारे डॉक्टर भाई बैठे वो समझ सकते हैं इस चीज को। तो इसका भी सिग्निफिकेंट रोल है बीमारी के साथ में। तो 1.16 है, 1.12 है, 1.15 है, 1.16 है, और आप देखिए 56 दिन में कितना फर्क आ गया सपोर्ट करने पे। नेक्स्ट। अब आप ये देखिए, ये आ गया, हमने इनको फाइनली चैलेंज किया, बर्ड को आईबीडी वैक्सीन से चैलेंज किया, जिसमें टेस्ट हम इम्यूनोथेरेपी चल रही थी और इम्यूनोमॉड्यूलेशन चल रहा था। 100% बर्ड सर्वाइव किया है, जबकि कंट्रोल ग्रुप में 75% सर्वाइव किया। जब हमने एनडी से किया तो 100% बर्ड सर्वाइव किया है और कंट्रोल में 80 किया है। मतलब कि मॉर्बिडिटी आई लेकिन मर नहीं सकती हमारे यहाँ बर्ड। नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। इसमें एक चीज और कहूंगा मैं आप लोगों को कि इम्यूनोमॉड्यूलेशन में अगर बिल्कुल मैं आपसे शेयर करूं कि जो टेक्निकली जो लोग हैचरी से रिलेटेड हैं और हमारे वेटनेरियन भाई में, एक फार्म पे दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद एक के पास 2 शेड आए, एक के पास 1 शेड और हैचिंग पोर्शन आया। इस फार्म के भी अंडे उधर जाके लग रहे हैं, हैचिंग हो रही है, और इधर एचपीआई आ जाता है। और आप ये देखिए कि जब उधर से हैच निकलता है तो इन्फेक्टेड फ्लॉक में 50% तक मोर्टेलिटी होती है, लेकिन जो 2015 से मेरे साथ में लगे हुए थे उसमें नहीं हुई। 5% मोर्टेलिटी मैक्सिमम रिकॉर्ड हुई। तो इम्यूनोथेरेपी क्या कर सकती है, इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण है ये, कि मतलब हैचिंग एग के अंदर भी नहीं जा रही है, मतलब इतने सालों से जो यूज कर रहा है। तो अगर लंबे समय तक आप लोग यूज करोगे, बिल्कुल कुछ नहीं, आप कमाई करोगे, कभी गंवाई नहीं करोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो इसके साथ में आप लोग का धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए।